अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने पीडी स्टार्ट कर ली है, तो आज हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी। यहाँ पर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो 5 क्लासिफिकेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास किस तरह होता है? लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन होता है जिसमें पी क्यू एंड आर जेड जो है वो हमारे पास क्या हो, लीनियर होने चाहिए। लीनियर मैंने आपको बता दिया था पीछे लीनियर क्या होता है, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका प्रोडक्ट नहीं आ सकता और जो हमारे पास इसकी डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म दी गई है, ये वाली फॉर्म है, एंड जब भी हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगा। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कर देते हैं, इधर एक बॉक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्म क्या है, इसमें हमारे पास पी है। पी हमें बताया गया था कि जो पी है वो हमारे पास यहाँ पर मैंने पीछे मेंशन किया था कि पी हमारे पास पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। तो देखिए हमने किया, यहाँ पर लिखा है पी एक्स एंड वाई है, फिर स्मॉल पी है, ठीक है, साथ में प्लस क्यू एक्स एंड वाई स्मॉल क्यू है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जब आपके पास आएगी तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आर एक्स एंड वाई एंड जेड गिवन है एंड प्लस एस एक्स एंड वाई गिवन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल को। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो p के साथ x और y है वो लीनियर होने चाहिए, ठीक है। q के साथ जो x एंड y है वो लीनियर होने चाहिए। r के साथ जो x एंड y है वो भी लीनियर होने चाहिए। एंड z के साथ s के साथ जो x एंड y है वो क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। यहाँ पर मतलब जो भी p एंड q एंड z है वो क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये y एंड p है, ठीक है ना। तो देखिए p के साथ हमने सिर्फ y लिया हुआ है, तो मर्जी है x भी अगर आ गया तो आ गया, अगर नेक्स्ट नहीं आया तो x की पावर को हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया, तो हमने अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लिया है। इसी तरह अगर q को देखें तो q के साथ हमारे पास क्या आया है, x एंड y आया है जो कि लीनियर है, सही है। फिर हम लोग r के साइड देख लेते तो x और y z तीनों आए हैं, ठीक है, x एंड y ये और z यहाँ से, तो तीनों लीनियर हैं, तो हम लोग इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। s के साथ सिर्फ y आया है तो अगर x आया है, लेकिन अगर हम देखें y भी हमारे पास, y की पावर 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है लीनियर इक्वेशन की। तो सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में हमारे पास y है एंड एक्स स्क्वेयर है एंड p है जो कि हमारे पास लीनियर है। एंड हम लोग के पास जो q के साथ है, तो देखिए एक्स वाई स्क्वेयर है, साथ में q है वो भी लीनियर है। एंड यहाँ पर हमारे पास r के साथ x एंड y z है जो कि लीनियर है। एंड यहाँ पर s के साथ एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, एक एग्जाम्पल हो गई लीनियर इक्वेशंस की। यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर x एंड y गिवन है प्लस में, एंड p हमारे पास है जो कि लीनियर है। -3yq लीनियर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर एंड y, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई। तो इस तरह से हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि हमारे पास है सेमी लीनियर इक्वेशन। अब सेमी लीनियर इक्वेशन हमारे पास तब होती है, द इक्वेशन इज कॉल्ड सेमी लीनियर इक्वेशन इफ p एंड q आर लीनियर। तो p एंड q हमें यहाँ पर लीनियर चाहिए, वहाँ पर हमें z भी लीनियर चाहिए था। अब सेमी इक्वेशन हमारे पास सिर्फ p एंड q को लीनियर मांगता है, तो हम लोग p एंड q को लीनियर लिखेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने यहाँ पर ब्लैक से लिख दिया है, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें क्या बताया गया है, p एक्स एंड वाई एंड स्मॉल p, साथ में प्लस q एक्स एंड वाई स्मॉल q इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर s था, बट यहाँ पर s की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स को याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, e की पावर x है, ठीक है, तो यहाँ पर x है, ठीक है। एंड यहाँ पर p है। अगर यहाँ पर होता e की पावर z तो हम लोग नहीं कह सकते थे कि ये हमारे पास सेमी लीनियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास p कह रहा है, ये p कहता है कि मेरे पास सिर्फ x और y के एलिमेंट्स ही होने चाहिए, ठीक है। एंड ये q कहता है कि ये हमारे पास x एंड y के एलिमेंट्स ही होने चाहिए। एंड ये z कहता है कि मेरे पास सिर्फ x y और z के एलिमेंट ही होने चाहिए, मैं यहाँ पर q को नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ये q को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सही है। तो यहाँ पर ऐसी बात हो गई। अब अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पर y एंड एक्स क्यू गिवन है, तो y एक्स क्यू हमें यहाँ पर भी गिवन है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक्स वाई जेड गिवन है, तो हमने क्या लिया है, y नहीं लिया एंड एक्स जेड स्क्वेयर ले लिया। एंड हमारे पास z स्क्वेयर है, तो यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि z को लीनियर लेना है, तो यहाँ पर हम लोग z स्क्वेयर ले सकते हैं। एंड इसी तरह हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ सेमी लीनियर इक्वेशन। अब चलते हैं कॉजी लीनियर इक्वेशन की तरफ, ठीक है। तो कॉजी लीनियर इक्वेशन हमें क्या कहता है, द इक्वेशन इज नॉन एज कॉजी लीनियर इक्वेशन इफ पी एंड क्यू आर लीनियर। तो यहाँ पर पी एंड क्यू को लीनियर कहा गया है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल सेमी लीनियर इक्वेशंस की तरह ही है, बट यहाँ पर जो सिर्फ एक चेंज आता है वो ये आता है कि P हमारे पास 3 एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, जो कि हमारे पास x, y और z है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, ठीक है। एंड Q भी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है एंड R भी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है। देखिए सेमी और कॉजी में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉजी लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। इसकी हमने एक एग्जांपल लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वेयर जेड पी वाई स्क्वेयर जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। दिस इज अ कॉजी लीनियर इक्वेशन। अब चलते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन की तरफ। तो हमें पता है कि नॉन लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो इन तीनों के फॉर्म में नहीं बैठती, यानी जो लीनियर, सेमी लीनियर एंड क्वाजी लीनियर से डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम नॉन लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या आ सकता है, जैसे सबसे पहले प्रोडक्ट की बात कर लें। अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं आपस में इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने सबका प्रोडक्ट ले लिया है एंड यहाँ पर अगर देखिए मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस पी क्यू यानी पी क्यू का प्रोडक्ट लिया है, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास लीनियर नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी। होप कि आपको समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।